हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों जो हमारा आज की जो हमारी जो वर्कशीट है वो है 7th क्लास की विज्ञान की। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 34 और हमारा जो डेट है, तिथि है, वो है 17 फरवरी 2021। तो बच्चों चैप्टर जो चल रहा है हमारा वो है पाद पौएं पोषण। तो आपसे एक गुजारिश है कि इससे पहले जितनी भी वर्कशीट हो चुकी हैं इस चैप्टर की वो भी साथ साथ करते रहिए ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए। तो शुरू करते हैं कि विषमपोषी प्रणाली किसे बोलते हैं। कि कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है, जिससे क्या है पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए क्या है क्लोरोफिल की भी क्या है आवश्यकता होती है, ठीक है। और जिनमें ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अब वो पौधे क्या है अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा जो खाद्य होता है उन पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं और ये क्या कहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। जैसे पहला क्या है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं घट पर्णी पादप। क्या बोलते हैं पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। और या घट पर्णी मतलब घट पर्णी मतलब घड़े की तरह, जो ये घड़े की तरह ना इसका आकार होता है और यहाँ पे क्या ढक्कन सा लगा होता है, ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा परजीवी है। परजीवी का जो दूसरों पर क्या है हर चीज के लिए अपने निर्भर करता है, वो कौन सा है, इसमें अमरबेल है। कौन सा है, अमरबेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, वो क्या है विषमपोषी है और कीटभक्षी पादप है। विषमपोषी क्या, जो दूसरों पर क्या है अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। कीटभक्षी क्यों क्या है, क्योंकि ये क्या है कीटों को क्या है मार के अपना जो उससे क्या है न्यूट्रिएंट्स पोषण जो है प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको विषमपोषी और कीटभक्षी कहा गया है। अब फोर्थ है कि जब कोई कीट इसके घर में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। वह पादप कौन सा है, वह पादप क्या कहलाता है, वो कहलाता है कीटभक्षी पादप। क्या कहलाता है, कीटभक्षी पादप, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब हमारे रिक्त स्थान पे आते हैं हम कि कीटभक्षी पादप जहाँ मृदा में क्या डैश किसकी कमी होती है, जब क्या है नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये कीटभक्षी क्या है अब नाइट्रोजन को लेने के लिए जो कीट होते हैं उनको क्या है ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उनको पकड़ लेती है और उनसे नाइट्रोजन लेती है। क्या यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा फिलिंदा ब्लैंक्स है कि परजीवी जीव जिस पादप पर आरोहित मतलब जिस पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी, परपोषी, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख लें। अब तीसरा क्या है कि कीटभक्षी पादप किन्हें कहते हैं, तो ये क्या है, ये एक वो है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को हम क्या है कीटभक्षी पादप कहते हैं। यहाँ से आप अपना सी लिखेंगे कि कीट पादप किसे कहते हैं, हम लिखेंगे कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या है कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो यह आपने यहाँ से पूरा कर लेना। अब है डी कि अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं चुषकांक। क्या बोलते हैं, चुषकांक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है कि अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण विधि कौन सी होती है, विषम पोषी। कौन सी होती है, विषम पोषी, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो अपना। अब चलते हैं अब 6 क्वेश्चन पे कि पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, अमरबेल, ठीक है। ये पीला सा होता है और प्लांट दूसरे प्लांट पे क्या ऐसे ही गिरा रहता है, क्या है, अमरबेल, अमरबेल, ठीक है। अब है निम्नलिखित में दो दो परजीवी का उदाहरण क्या है, एक तो अमरबेली है, अमरबेल, एक है जू, जो आपके सिर में जो हो जाती है जू, उसको जू जो होती है वो भी क्या है एक परजीवी है। तो ये हो गया। और कीट भक्षी का एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो आपका होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या है कीट भक्षी है, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक का नाम क्या है, ये वाला, दो नाम यहाँ से देख के लिख लेना क्या है इसका, क्या है, एक तो नाम आप ये लिखेंगे और एक ये नाम लिखेंगे, ये क्या है कीट भक्षी पादप, ठीक है। अब है कि विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ये हमने ऊपर ही पढ़ा तो ये आप यहाँ से लिख लेना किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ पादप, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको देख के अपना कंप्लीट कर लें क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये अपनी 7th क्लास की वर्कशीट है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, समझ में आई होगी। तो
समझ में आई होगी तो बताना मुझे, ठीक है। और अच्छे से करना, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।